गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे किसी भी फिगर का या किसी भी बॉडी का सेंट्रोइडल डिस्टेंस किस तरह से निकाल जाता है, उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। हियर द एक्स एंड हियर द वाई। तो हमने जो प्लेन लिया हुआ है वो कौन सा प्लेन लिया हुआ है? एक्स और वाई प्लेन लिया हुआ है। इस प्लेन में हम कोई भी एक इनरेगुलर शेप का बॉडी ड्रॉ कर लिया हमने। ड्रॉ करने के बाद कहीं तो भी यहाँ पे एक सेंट्रोइड रहेगा, तो हमने इस पॉइंट को सेट किया हुआ है और इस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंट्रोइड ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। अब इस सेंट्रोइड का अगर बात करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा। ये जो डिस्टेंस है हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं? फ्रॉम एक्स से, लेकिन किस डायरेक्शन में? वाई में। तो इसे कहेंगे हम लोग वाई बार। साथ साथ में इसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा। अब ये मेजर कहाँ से करें हम लोग? वाई एक्सिस से, लेकिन किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो इसको नाम देंगे हम लोग एक्स बार। तो दिस इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वाई बार एंड एक्स बार। तो हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? कंसिडर एनी वन प्लेन दैट इज द एक्स वाई प्लेन। तो ऑब्वियसली ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा। टेकिंग एनी शेप ऑफ द बॉडी हैविंग द एरिया ए। तो हमने कोई भी बॉडी लिया है जिसका एरिया हमने क्या किया हुआ है? इन टर्म्स ऑफ ए लिया हुआ है। एक फिगर हमने कंसिडर किया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे वेरिंगटन थ्योरम। अब वेरिंगटन थ्योरम यानी क्या है? द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट। देयरफॉर मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ एरिया में आएगा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्स बार और वाई बार आएगा। यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मोमेंट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बार। और ये एक्स बार कहाँ से आ गया? एक्स बार डिस्टेंस हमने मेजर किया हुआ वाई से। तो ये जो मोमेंट है, ये वाला मोमेंट, ये हो जाएगा मोमेंट अबाउट द वाई एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट एट वाई। लेकिन साथ साथ में ये वाला मोमेंट जो है वो किसके साथ में है? वाई बार को देखेंगे। वाई बार किसके साथ लिया हमने? एक्स के साथ लिया हुआ है। तो ये मूवमेंट हो गया मूवमेंट इज इक्वल टू एरिया इनटू वाई बार, दैट इज द मूवमेंट इन एक्स एक्सिस। इसलिए यहाँ पे लिखा है मूवमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिखा है मूवमेंट अबाउट द वाई एक्सिस। दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? एक्स बार का डिस्टेंस निकालना है। एक्स बार के डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया हुआ है? पूरी फिगर को यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है और इस पूरी फिगर को हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ फिगर्स में डिवाइड करेंगे इन नंबर ऑफ फिगर में। ये स्ट्रिप कंसिडर किया हुआ है, स्ट्रिप नंबर 1, स्ट्रिप नंबर 2, स्ट्रिप नंबर 3 एंड स्ट्रिप नंबर 4। यानी इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रिप किसी भी बॉडी का कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये हर एक स्ट्रिप का सेंट्रोइडल डिस्टेंस रहेगा। तो हियर द x1 यानी सेंट्रोइडल डिस्टेंस x1, इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कहाँ रहेगा? दैट इज द x2। ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस रहेगा 3 का, दैट इज द x3 और इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा, दैट इज योर x4। साथ साथ में हर एक बॉडी का एरियाज भी रहेगा। तो इसका एरिया रहेगा a1, इसका एरिया रहेगा a2, इसका एरिया रहेगा a3 और इसका एरिया रहेगा a4। Here the x1, x2, x3 is the central distance of the particular strip and a1, a2, a3 is the area of the particular strips। इस हिसाब से जो मोमेंट का फॉर्मूला हमने देखा था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? एरिया हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो भी एक्स की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है वो। तो हियर द मोमेंट अबाउट द वाई एक्सिस इक्वल टू कितने स्ट्रिप्स है? 4 स्ट्रिप्स है। तो यहाँ पे कहेंगे my for one strip plus my for second strip plus my for third strip plus my for fourth strip up to the my by n number of strips। तो my का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था a इंटू एक्स बार। my1 कितना हो जाएगा? a1 इंटू x1। my2 क्या हो जाएगा? a2 इंटू x2। अब ये कब तक हो जाएगा हमारा? mn इज इक्वल टू an इंटू xn तक। तो ये फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे ऊपर में ये वाले फॉर्मूले में। देयरफॉर द मोमेंट एट y इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 फॉर फिगर नंबर 2 प्लस a3 x3 for figure number 3 plus a4 x4 for figure number 4 up to the number of figure an xn तक। तो
साथ साथ में मोमेंट ऑफ y का फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है। मोमेंट ऑफ y इज इक्वल टू a इंटू एक्स बार। तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर द एरिया इंटू एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू द an xn तक। Therefore, the value of x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 up to the an xn divided by total area of body. This is the central distance formula, या फिर इसको हम लोग इन शॉर्ट कर सकते हैं और x bar is equal to summation of a x डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया। आप देख सकते हो हमने ये वाला फॉर्मूला क्या किया, डिराइव किया हुआ है। एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू द an xn डिवाइड बाय टोटल एरिया, या इसको हम लोग शॉर्ट में किया था। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ax डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया। देयरफॉर द समेशन ऑफ एरिया इज द टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर, यानी पूरे फिगर का एरिया जो कि हमने कंसीडर किया था a1 a2 a3 अप टू द an इज द एरिया ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रिप, एंड जितने भी स्ट्रिप्स हम लोग निकालेंगे उसका इंडिविजुअल एरियाज। देन x1 x2 x3 अप टू द xn, तो हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिप का सेंट्रल डिस्टेंस रहेगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और व्हाट इज द x बार? x बार इज द सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द x बार। अब क्या बात क्या करेंगे हम लोग, द y बार डिस्टेंस हम लोग किस तरह से निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो सेम कंडीशन, हमने x एक्सिस और y एक्सिस निकालेंगे। एक फिगर कंसिडर कर लिए, इसको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। स्ट्रिप नंबर 1, स्ट्रिप नंबर 2, 3 एंड 4, हर एक का सेंट्रॉइड यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3 और ये हो जाएगा y4। तो y is the central distance in y axis from considering the x axis। तो ऑब्वियसली है हर एक का एरिया भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। here the a1 a2 a3 and here the a4। a1 a2 a3 and an is the area of considered strip, and y1 y2 yn is the central distance from x axis। तो वो हिसाब से जो मूवमेंट आएगा हमारा, मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन दैट इज द a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अप टू द an yn। लेकिन साथ साथ में मूवमेंट एट x हमारा ऑलरेडी हमें पता है, मूवमेंट एट x इज इक्वल टू a इंटू वाई बार। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे बाद में, एरिया इंटू वाई बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 up to the number of times an yn। therefore the y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 up to the number of time and divide by total area। या इसी फॉर्मूले को हम लोग शॉर्टली यूज़ कर सकते हैं, और therefore the y bar is equal to summation of a y divided by summation of area। This is the formula for y bar and distance from x axis। तो here a1 a2 a3 आपने क्या किया हुआ है, a1 a2 a3 is the area of considered strip, y1 y2 y3 yn is the central distance from x axis। What is the sigma a? Sigma a is the total area of that particular figure, and y bar is the central distance from x axis in terms of y bar। Thank you।